चिंटू खन्ना और जादुई टैबलेट। 7 साल का चिंटू खन्ना अंबिका विहार, नई दिल्ली में रहता था। सुबह का समय था। वो अपनी रंग बिरंगी शेर वाली टी शर्ट और कार्गो शॉर्ट्स पहनकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। आज चिंटू बहुत खुश था। उसका स्कूल, बाल प्रतिभा पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा, आज डिजिटल डे मना रहा था। उसकी भावना मैम ने कहा था कि सब बच्चे टैबलेट पर अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ दिखाएंगे। चिंटू ने अपना नया आईपैड उठाया और खुद से कहा, आज तो मैं सबको अपनी बनाई कहानी दिखाऊंगा। उसने कहानी ऐप खोलकर अपनी उंगलियों को तैयार किया। स्कूल पहुंचकर चिंटू ने तुरंत अपने दोस्तों अन्या, विवान, आशिमा, सुनियो और जियान को बुलाया। सब ने अपने अपने टैबलेट निकाले। सबके चेहरे पर बहुत उत्साह था। तभी भावना मैम, ज्योति मैम, संध्या मैम और भवेजा सर क्लास में आए। भावना मैम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम सब मिलकर टेक्नोलॉजी से कुछ नया सीखेंगे। जैसे ही चिंटू ने अपना आईपैड खोला, एक तेज चमकदार रोशनी आई। स्क्रीन से एक प्यारी दोस्ताना आवाज़ आई, हेलो चिंटू, मैं हूँ ज्ञान गुरु ऐप, क्या तुम मेरे साथ एक एडवेंचर पर चलोगे? चिंटू की आंखें चमक उठीं और वो मुस्कुराया। उसने हाँ कहा। एक पल में वो और उसके दोस्त टैबलेट की स्क्रीन में खिंच गए और एक जादुई जंगल में पहुंच गए। जादुई जंगल में बोलने वाले जानवर, हवा में उड़ती किताबें और चमकते पेड़ थे। सुनियो ने हैरानी से कहा, वाह, यह तो किसी गेम जैसा है। आशिमा ने कहा, देखो वहाँ एक पजल है, चलो इसे सुलझाते हैं। सबने मिलकर काम किया और जल्दी से पजल हल कर लिया। ज्ञान गुरु ऐप ने उन्हें इनाम में फ्रेंडशिप स्टार दिया। जब वे वापस स्कूल लौटे तो भावना मैम ने कहा, देखो बच्चों, जब हम मिलकर कुछ सीखते हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है। चिंटू बोला, हाँ मैम, असली जादू तो हमारी दोस्ती में है। सबने हंसते हुए कहा, फ्रेंडशिप फॉरएवर। दोस्ती, सीख और मज़ा, सबसे ऊंची मीनार। नमस्ते, मैं हूँ चिंटू, 7 साल का, और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अपने दोस्तों के साथ मज़ेदार काम करना। आज हमारे स्कूल में सबसे ऊंची मीनार बनाने की प्रतियोगिता थी। हमारी टीम का नाम था दोस्ती की टोली। चिंटू के साथ थे उसके सबसे प्यारे दोस्त, विवान जो बहुत ताकतवर था, अन्या जो हर चीज़ को साफ रखती थी, आशिमा जिसके पास बड़े बड़े आइडिया थे, और सुनियो और जियान जो हमेशा हंसते रहते थे। भावेजा सर ने घंटी बजाई। बच्चों, उन्होंने कहा, आप सबके पास है 1 घंटा, सबसे मजबूत और सबसे ऊंची मीनार बनाओ। सब बच्चे जोर से चिल्लाए, हुर्रे। शुरू में सबने अपनी अपनी मीनार बनाना शुरू कर दिया। चिंटू ने एक लंबी पतली मीनार बनाई। देखो ये तो आसमान छू लेगी, वह बोला। आशिमा ने भी ताकत लगाकर एक भारी मीनार खड़ी की। अन्या, विवान, सुनियो और जियान भी अपनी अपनी मीनारें बना रहे थे, लेकिन कोई भी मीनार 2 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं रह पाई। धड़ाम, टक, टप, माइनस, हर तरफ टूटने की आवाज़ें आ रही थीं। चिंटू ने अपनी आखिरी गिरी हुई मीनार को देखा और उदास हो गया। उसने देखा कि दूसरी टीमें भी लड़खड़ा रही थीं। तभी भावना मैम उनके पास आईं। भावना मैम ने कहा, चिंटू, मीनार बनाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दोस्ती भी ज़रूरी है। हर दोस्त के पास एक खास गुण होता है। अगर सब मिलकर काम करोगे तो कोई भी मीनार नहीं गिरेगी। चिंटू को बात समझ आ गई। उसने सबको बुलाया। दोस्तों सुनो, उसने कहा, विवान, तुम सबसे नीचे की नींव मजबूत बनाओगे। आशिमा, तुम डिज़ाइन बताओगी। अन्या, तुम चीज़ों को सही जगह रखोगी। सुनियो और जियान अब सबसे ऊपर के हिस्से को जोड़ने में मदद कर रहे थे। दोस्ती की टोली एक साथ काम कर रही थी। उनकी नई मीनार धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आसमान की ओर बढ़ रही थी। घंटी बजी, मीनारें बन गईं। दोस्ती की टोली ने सबसे ऊंची मीनार नहीं बनाई, पर उनकी मीनार सबसे मजबूत और सबसे प्यारी थी। सारे टीचर्स ने उनकी दोस्ती और एकजुटता की खूब तारीफ की। सबने सीखा कि साथ मिलकर काम करने का मज़ा सबसे बड़ा होता है।